मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज टॉप सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया बिल्कुल भी, और ऊपर के लेवल से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ा भी था, ठीक है, कि भाई आज एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी जो थर्सडे होने वाली थी वो अब मंगलवार को हो रही है। फर्स्ट मंगलवार आज है पहला निफ्टी का। तो एक वॉलेटिलिटी क्लियर कट दिखाई दे सकती है, और आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी टॉप पे था और सडनली क्रैश आता हुआ दिखाई दिया। ये बहुत तगड़ा फॉल था, बहुत बहुत तगड़ा फॉल था। आप देखोगे मिड बैंक निफ्टी, ठीक है, 54,500 के आसपास था और सीधा 54,000, 400 पॉइंट का फॉल। ये बहुत बड़ा फॉल है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर समझा रहा था कि यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। अब देखो एक बात याद रखिएगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निफ्टी में अभी कुछ न्यूज आ रही थी कि वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, उसकी जगह शायद मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, ठीक है। अब देखो निफ्टी जो फॉल कर रहा है, ठीक है, वो ये वीकली एक्सपायरी की वजह से ही फॉल कर रहा है, और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी अगर बंद हो जाती है तो हो सकता है ये वॉलेटिलिटी भी कम हो जाए मार्केट में, ठीक है। तो एक ट्रेंड स्टेबल रहेगा, हालांकि जो लोग ट्रेडर्स होंगे उनको नेगेटिव होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए ट्रेंडिंग स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसी वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, कम दिखाई देगी, एटलीस्ट कम दिखाई देगी। ओके। सो अब ध्यान से सुनो न्यूज क्या है, एग्जैक्टली क्या न्यूज है। पहले तो आप ये समझो कि डाउ जोन्स, देखो डाउ फ्यूचर्स 450 पॉइंट टूटा है, और उसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 90 पॉइंट नीचे है। मार्केट आज हमारा मार्केट अगर देखोगे तो डाउ जोन्स 200 पॉइंट नेगेटिव था लाइव मार्केट में, और उसकी वजह से हमारा निफ्टी भी गिरा था। तो आपको डाउ जोन्स को रडार पे जरूर रखना चाहिए। अगर डाउ जोन्स नेगेटिव है तो हमारा मार्केट एक फॉल करने के लिए रेडी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, बिकॉज ऑफ द डाउ जोन्स, ठीक है। ये फर्स्ट वीक था। सेकेंड पॉइंट के भाई मैंने ये न्यूज सुनी है, ध्यान से सुनो, कि ट्रम्प कुछ और टैरिफ लगाने वाले, स्पेशली फार्मा सेक्टर पे 200% के टैरिफ आ सकते हैं, ऐसे कुछ मैंने न्यूज सुनी है, ठीक है। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मार्केट फॉल किया। एक और रीजन था कि ट्रम्प आज कुछ यहाँ पे कुछ स्पीच देने वाला है, ठीक है, कुछ घोषणाएं करने वाला है। वो भी एक रीजन था जिसकी वजह से मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दे। तो मल्टीपल रीजन थे। आज एक्सपायरी, डाउट ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज फार्मा पे आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है, वगैरह वगैरह बहुत सारी न्यूज है। ओके। सो मैंने कल ही बता दिया था कि मार्केट में ये जो पुल बैक है वो फॉल्स पुल बैक है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो काफी हद तक समझ जाते हैं। इवन मैंने कल के वीडियो में ये समझाया था आप लोगों को कि ओला आज भी ऊपर जा सकता है। अगर मेरा ये वाला वीडियो दिखा होता, थोड़ा लंबा है लेकिन Q&A सेशन में डिस्कस किया था कि 3-4% जा सकते हैं ओला आज भी ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद फॉल एक्सपेक्टेड है। और आज देखोगे फ्रॉम द टॉप आज 3-4% ऊपर गया था ओला, ठीक है। और आप देखोगे क्लोजिंग माइनस में होती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो अगर वीडियोस देखोगे, सीखोगे तो समझोगे, ठीक है। चलिए, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव अभी के लिए हो रहा है, ठीक है। जैसे कि बोला एक्सपायरी की वजह से है। एंड देखो अभी अब आप जो लोग सीखे ना, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करना सीखे ना, ठीक है, कि ऐसा होगा वैसा होगा, ट्रेड जनरली फ्राइडे फॉल करता है मार्केट। अब वो फॉल बदल जाएगा, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाए थे इसके, ठीक है। तो अब जो मार्केट का मोमेंटम होता है जनरली फ्राइडे को या मंडे को, वो अब मोमेंटम खत्म होके बुधवार गुरुवार को हो जाएगा, ठीक है। एंड निफ्टी अभी भी पॉजिटिव, अभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड वीक है जब तक ये 25-200 के ऊपर ना चला जाए, ठीक है। चलिए, अब देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा में काफी लोगों की कमेंट्स आ रही है, ठीक है, कि सर क्या हो रहा है रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा में, क्या अनिल अंबानी की वजह से प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकती है। देखो हम लोग सिर्फ न्यूज डिस्कस नहीं करते, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखो रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा आज अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, और रीजन ये था कि इनके डेवलपमेंट जो रिन्यूएबल के अंदर है वो काफी तक पॉजिटिव है, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो बॉटम बनाया था रिलायंस ने, ठीक है, रिलायंस पावर ने, वो बॉटम रीटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो अगर ये बॉटम ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो शायद एक वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो बॉटम बनाया था वो आई थिंक करंट लेवल के आसपास ही था, आर पावर का, ठीक है। अगर ये करंट लेवल के आसपास का बॉटम टूटता है, अब आप चार्ट्स को देखिएगा, डेली चार्ट्स को, यहाँ पे ऐसा कुछ बॉटम्स था, ठीक है। तो ये बॉटम पे वापस इसने पुल बैक दिया है। अगर ये टूटता है तो फिर वापस ये 40 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो अभी के लिए तो ठीक है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जब तक ये 40 के ऊपर है या 45 के ऊपर है तब तक तो ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा आई थिंक प्रॉब्लम क्रिएट मे बी हो सकती है, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे, आई आई अभी शायद डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन होना चाहिए। पैनिक सिचुएशन आई थिंक अभी तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ी अपडेट्स नहीं है या कंपनी खराब नहीं हुई है, ठीक है।
ओके, अपोलो माइक्रो देखो अभी अपोलो माइक्रो ये अकेला डिफेंस कंपनी है जो लगातार लाइफ हाई बनाता हुआ दिखाई दिया। और जब ये फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट के बाद 200 के ऊपर सस्टेन करा था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ये मंथली ब्रेकआउट जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट लगातार ऊपर जा रहे हैं, लगातार ऊपर जाते हुए दिखाई दिए है, ठीक है। अब रीजन ये है कि कंपनी एक्सपांशन कर रही है, ठीक है। अपने सेक्टर्स के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर ये कंपनी एक्सपेंशन करती हुई दिखाई दी है, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ कुछ मिलकर डिफेंस सेक्टर को ऊपर ले जाना चाहती है, कुछ ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये काफी बड़ा एक्सपेंशन करी जिसकी वजह से ये लगातार ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखो अभी फॉलिंग मार्केट है ना, ठीक है, तो अभी ये लगातार ऊपर जो जाते हैं ना वो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत जल्द करते हैं, ठीक है। तो मैं तो एज अ डिस्क्लेमर, मैंने जब मंथली ब्रेकआउट में डिस्कस किया तो उसके बाद तो काफी भाग चुका है, अराउंड 30-40% समथिंग लाइक, ठीक है। बट अभी क्या ये वर्टिकल मूव है और एक राउंड लेवल भी आ रहा है 300 के आसपास का, ठीक है। तो हो सकता है एक छोटा सा डीप मारता हुआ आपको दिखाई दे अपोलो माइक्रो। ओके, सो केयरफुल है ना, ठीक है। हर लेवल पे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे एंट्री करें, ठीक है। अब तो ये ऐसा लग रहा है कि वर्टिकल जा चुका है, तो मे बी अब ये रिस्क क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आज 300 को इसने टेस्ट करके आई थिंक फॉल किया था वापस थोड़ा बहुत फ्रॉम द टॉप। सो केयरफुल लेगा, ठीक है, अभी के लिए तो केयरफुल लेना काफी। मोबीक्विक, अब देखो मोबीक्विक आज 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, मैंने भी ट्रेड किया था एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। 4-5% मैंने भी प्रॉफिट लिया, हालांकि मैं बीटीएसटी में नहीं वेट किया बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट कंडीशंस, और आई थिंक मैंने न्यूज़ सुनी थी कि ब्लॉक डील की वजह से भागा है, तो हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो। सो मैं तो एक सर्किट में निकल गया था, बट ये ऊपर गया रीजन ये है कि यहाँ पे इनकी जो पर्सन आप देख सकते हैं यहाँ पे अबू धाबी, ठीक है, वो कंपनी यहाँ पे एग्जिट करती हुई दिखाई दी, 2.1% का स्टेक यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दी। अब माना ये जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा फर्म यहाँ पे एंटर करता हुआ दिखाई दिया। अब मैंने ब्लॉक डील्स देखी थी, कोई डेटा मिला नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन चांसेस हाई है कि भाई बहुत बड़ी कंपनी ने यहाँ पे एंट्री की है, ज्यादा अमाउंट में एंट्री की है, जिसकी वजह से सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। सो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। प्लस मैंने इसके चार्ट्स देखे थे, यहाँ पे ये लगातार फॉल करने के बाद यहाँ पे ऐसे बाउंस बैक करा है, बेस बना के बाउंस बैक करा है मोबीक्विक, ठीक है। सो मैं अगर इसका यहाँ पे पुराना थोड़ा बहुत चार्ट देखो मोबीक्विक का, ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये फ्रॉम द टॉप से जो फॉल हुआ था, उसके बाद ये बेस क्रिएट करा है यहाँ पे 280 के आसपास या 250 के आसपास ये बेस क्रिएट करा है, ठीक है। विच इज पॉजिटिव कि भाई एटलीस्ट बेस बना रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो सकता है 3-4-5% 6% ऊपर जाए, बट अभी के लिए क्या है, सिर्फ ये एक डेढ़ के बाउंस है, क्या है, डेढ़ के यानी कि फॉल्स बाउंस बैक है। अब फॉल्स बाउंस बैक 5-10% का भी होता है, 20% का भी होता है, ठीक है। फॉल्स बाउंस बैक, जो स्टॉक ज्यादा पीटे होते हैं वो 20% भी पुल बैक कर जाते हैं, जैसे कि ये 700 का स्टॉक था, 700 का आधा 350 होता है, ठीक है, उसका भी ये नीचे जा चुका है, यानी कि उससे भी ये पिट चुका है, ज्यादा पिट चुका है, ठीक है। सो ये काफी पिट चुका है, इसकी वजह से बाउंस बैक इसके बड़े आ रहे हैं, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा, अभी ये फॉल्स बाउंस बैक है, देखते हैं कितना सस्टेन करता है, कितना पुल बैक करता है, ठीक है। मार्केट अगर पॉजिटिव होता, अगर ये कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो हो सकते हैं 3-4% और खींच ले। मान लो कि भाई 3% गैप अप ओपन हुआ तो और 3% खींच ले, ठीक है। बट उसके बाद डे 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 क्लोजिंग कैसी रहेगी वो नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये काफी स्ट्रेच हो चुका है अभी, ठीक है। हो सकता है कल भी 5-3-4% अगर गैप अप ओपन हो तो जाए, बट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वापस 5-7% पीटेगा, ठीक है। तो कल कल की मोमेंटम इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सर्किट वाला स्टॉक को बीटीएसटी करना चाहिए, मैं सिंपल बोल देता हूँ। देखो आप ध्यान से सुनो, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं सीखने को मिलेगा डेफिनेटली आप लोगों को, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, खुद समझता हूँ। तो आप ये समझो कि कोई भी स्टॉक अगर सर्किट में क्लोज होता है, ठीक है, तो वो स्टॉक मान लो 10% की सर्किट और 20% की, उसको कंपल्सरी स्लाइटली गैप अप ओपन होना चाहिए या बड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लो 20% की सर्किट है मोबीक्विक में, तो ये कम से कम 1% या आधा परसेंट तो गैप अप ओपन होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मान लो 3% गैप अप ओपन होता है तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये और थोड़ा स्ट्रेच होगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर 3-4% ऊपर होता है तो हो सकता है 5-7-8% तक चला जाए, ठीक है। बट अगर ये आधा परसेंट गैप डाउन ओपन हुआ या 1% या उससे ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप ये समझो ये बहुत बड़ा फॉल करेगा। चांसेस आए हैं कि भाई 7-7% भी इंटरडे में फॉल कर ले। सो मैं 20% के सर्किट वाले स्टॉक्स को अभी बहुत केयरफुल रहता हूँ कि अगर जरा सा भी गैप डाउन ओपन हुआ सीधा स्टक हो जाते हैं। पूछने का मौका भी नहीं मिलता है कि सर ये कहाँ तक जाएगा, कितना कितना इसमें फॉल आएगा, ये पूछने का टाइम भी नहीं मिलता, ठीक है। तो बहुत केयरफुल है ना, सर्किट वाले स्टॉक में अगर ट्राई करते हैं, ये मेरे बात नोट डाउन कर लेना, कोई पप्पा नहीं बताएगा, कोई मम्मी नहीं बताएगी, ठीक है। चलिए, समन कैपिटल, अब देखो ये लगातार 3 दिन से ऊपर जा रहा है, इसका नाम पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग था, 3 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है, ये एफएनओ में ऐड होता हुआ दिखाई दिया, इसकी वजह से जा रहा है। अब देखो जिनको नहीं पता है, ये इंडिया बुल्स हाउसिंग पहले एफएनओ ट्रेडर्स के लिए बहुत फेवरेट था,
ठीक है? लोग जब भी मार्केट गिरता था ना, जब ये एफ-एन-ओ में था तब मार्केट गिरता था, तब उस टाइम में सबसे ईज़िली लोग शॉर्ट करते थे ना तो इसको करते थे। क्योंकि ये स बहुत आराम से फॉल कर जाता था, ठीक है? ईज़िली बेनिफिट दिया जाता था। जो भी ट्रेडर्स थे उनको बेनिफिट दिया जाता था। अब वापस एफ-एन-ओ में आ रहा है तो वो जो लोग ट्रेडर पहले थे, वो चीयर कर रहे हैं कि भाई ये एफ-एन-ओ में आएगा, मज़ा आएगा, ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे और उसकी वजह से भाग रहा है। ठीक है? तो ये ट्रेडर्स का बहुत हॉट फेवरेट है। ठीक है? तो इसमें आपको लगेगा भाई ब्रेकआउट है लेकिन कभी भी ब्रेकआउट फेल हो जाता है, आपको लगेगा ब्रेकडाउन है, कभी भी ऊपर चला जाता है। ये ट्रेडर्स का बहुत फेवरेट है। ठीक है? तो बहुत ध्यान में रखिएगा, केयरफुल रहेगा। ओके? चलिए, तो मैंने ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली है। आई होप चीज़ें समझ में होगी। ठीक है? शॉर्ट एंड सिंपल में टैरिफ की न्यूज़ और बहुत सारी न्यूज़ की वजह से मार्केट फॉल किया है। वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 24,380 ब्रेक करता है तो फिर 24,000 ईज़िली आ जाएगा। ठीक है? आप देखो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बताइए। ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।